सभी भाइयों को नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से आप पशुपालकों के समक्ष एक मुर्रा भैंस जिसकी मिल्किंग की वीडियो हम लेके आ रहे हैं, जिसको पशुपालक देखना भी पसंद करते हैं और मैं कहूँ प्रयास भी रहता है कि हम भी हर पशुपालक के यहाँ से आपको जो मिल्किंग करवाएं। तो ये 1 अप्रैल 5:30 शाम को जो आपको गूगल के हिसाब से गूगल पे जो टाइम दिखाया गया है और खाली बाल्टी दिखा दी गई है, चुवाई है वो स्टार्ट की जाएगी। खाली हो रही है भैंस इस टाइम, पहले टाइम खाली करके आपको ये चुवाई दिखा रहे हैं। तो वीडियो को आगे लास्ट तक देखें, संपूर्ण चुवाई आपको इस वीडियो में पशुधन की दिखाई जाएगी। और आप मान सकते हैं कि लाइव मिल्किंग इसलिए नहीं चलाई क्योंकि लाइव में काफ़ी बार नेटवर्क इशू हो जाता है, जिसके कारण जो पशुपालक हैं वो नेटवर्क के कारण कई बार ये होता है कि बीच में लाइव रुक गई। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर वीडियो डाल रहे हैं। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें। पहले अपने फार्म से एक जोटी की जिसकी मिल्किंग आई थी, जिसने 21 किलो 320 ग्राम दूध तोला था। और अब ये जो पशुधन है जितना भी दूध आप भाइयों के समक्ष तोलेगी वो आपको दिखाया जाएगा, क्योंकि प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से आते ही पशु बेचने का जो सिलसिला था वो जारी रहता था, लेकिन अभी एक मन बन गया कि पशुपालकों को क्यों ना हम भी दूध तोल के पशु दें, क्योंकि तोलने के बाद न कहने की जगह बचती है न सुनने की। पशु भी अच्छे भाव में बिकता है और लेने वाले की भी संतुष्टि और देने वाले की भी संतुष्टि। तो आज जो ये कवरेज में आप ये जो पशुधन देख पा रहे हैं, ये वीडियो यादव डेयरी फार्म से लेके आ रहे हैं। हमारा जो एड्रेस है गांव खेड़ा थरू, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और रूटीन से अपने फार्म पे आपको भैंसें हैं वो देखने को मिलेंगी। अपना जो फार्म है रेवाड़ी, नारनौल, रोहतक और भिवानी से लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी पे है। तो काफ़ी टाइम से पशुपालक बोलते थे कि खुद अपने चैनल पे पशु की 2 टाइम की मिल्किंग क्यों नहीं दिखाते। तो देखिए, ये नहीं कि खुद का चैनल अपना हो गया तो अपने लिए हर टाइम चलाते रहें। और भी पशुपालक भाई हैं जो जुड़े हुए हैं जो अपने पशु दिखाते हैं, लेकिन अभी प्रयास है कि आपको जो भाई डिमांड कर रहे थे कि लाइव मिल्किंग दिखाएं, तो महीने में आपको काफ़ी सारी भैंसें देखने को मिलेंगी जिनकी हम आपको लाइव चुवाई करवाएंगे। और भैंस ये नहीं कि काफ़ी पशुपालक बोलते हैं मेरी ने इतना दिया इतना दिया। भैंस ने मेरे घर उम्मीद से ज़्यादा दूध निकाला, लेकिन अब भी मिल्किंग इसलिए करवा रहा हूँ कि भैंस की जो बातचीत चल रही हैं और एक अपना मित्र है उसके पास भेज रहे हैं। उससे पहले मिल्किंग करवाने का हमने वादा किया था कि हम जितना भी दूध देगी मिल्किंग ज़रूर करवा के भेजेंगे, क्योंकि भैंस अच्छे दूध पे जैसे ही आई भैंस में बुखार आया और बुखार के बाद भैंस वहाँ पर कवर नहीं कर पा रही दूध को। तो अभी क्या पता बाद में कर भी दे, लेकिन अभी 3 दिन पहले भैंस में बुखार आया था जिसके कारण टीके भी लगे हैं। दूध मेरे हिसाब से डाउन करेगी जो चुवाई करवा रहे हैं उसमें भी, लेकिन फिर भी हमने ये कहा था कि जिसको भी देंगे चुवाई 2 टाइम करवा के देंगे। तो वही चीज़ है, उसको आगे बढ़ा के हम ये मिल्किंग करवा रहे हैं। और आज की इस मिल्किंग में ये तीसरे ब्यात की भैंस है, साथ में फीमेल काफ है। अपने फार्म पे इसको काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि एक जो पशु है उसका लीटर में और केजी में जो दूध तैयार करने का सिस्टम है उसमें थोड़ा टाइम चाहिए। अगर 20 लीटर दे सकती है तो 20 केजी भी दे सकती है, लेकिन उसके लिए एक टाइम, एक संयम और एक फीडिंग चाहिए, जिसके लिए एक व्यापारिक वर्ग का जो पशुपालक है वो इतना टाइम नहीं रुकता, क्योंकि उसको 5 से 7 हज़ार अपना बेनिफिट लेना है और आगे पशु सेल कर देना है। तो फिर भी मन बना है, क्योंकि अभी बहुत जल्द आपको हमने कहा था कि एक अच्छा पशु खरीदने का जो अपना और भी सिस्टम है उसको बढ़ा रहे हैं। तो एक अपने नए फार्म से वीडियो आगे आपको देखने को मिलेंगी। जो पुराना फार्म है उससे भी वीडियो जाएंगे और नए फार्म से भी। तो ये मिल्किंग करवाने का जो
इसका जो सिस्टम है वो इसलिए है कि हमने इसकी पहले वीडियो डाली थी, उस टाइम 22+ भैंस चल रही थी और हमने कहा था कोई भाई 2 3 4 टाइम आके देख सकता है। और मेरे हिसाब से हरियाणा के, पंजाब के जो जाने माने चेहरे हैं, जिनको आजकल पशुपालक बोलते हैं कि बड़े नाम या बड़े ब्रीडर हम कहेंगे, सभी भाइयों ने इस भैंस का दूध है वो देख रखा है कि कितना दूध पे भैंस चल रही थी। लेकिन हमारा जो प्रयास है कि बिल्कुल साफ़ सुथरा काम करें और जितना है उतना पशुपालक को बता के दें, क्योंकि अगर दूध में या कांटे में फ़र्क करके अगर हम किसी किसान भाई को देते हैं, उससे अच्छा हम अपना पशु लीटर पे ही बेच लेंगे। क्योंकि जब दूध कांटे पे तोलता है तो मैंने एक बात कही थी कि पैसे भी कांटे के तोल के ही होते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत से दूध निकलता है। बोलने को तो कोई बोल देगा केमिकल डालते हैं, कोई बोल देगा ओवर फीडिंग करते हैं, कोई बोलेगा एनर्जी बूस्टर देते हैं। अगर देते हैं तो कोई भाई अपने घर निकाल के दिखा दे। बड़े लाइव चुवाई करवाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइव चुवाई में दूध बढ़ा के दिखाना बड़ी बात है। वहाँ की वहाँ रोक दे वो भी बड़ी बात है। जब लाइव चलती है तो भैंसें दाना खाना छोड़ देती हैं लोगों की और दूसरे टाइम लाइव बंद हो जाती है। लेकिन पब्लिक के समक्ष हम इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे, क्या पता उतना दूध हमारे जो घर भाइयों ने देखा हुआ है पर्सनली उतना इस लाइव में नहीं चुवा पाएंगे, क्योंकि बीमारी चाहे इंसान में हो चाहे पशु में, वो दम पशु में हो चाहे आदमी में छोड़ती नहीं जो एक स्वस्थ पशु में होता है। तो जैसे भैंस को बुखार आया, बुखार आते ही ज़्यादा दूध के कारण बुखार आया, कमज़ोर भैंस थी, फिर भी उम्मीद ये है कि अच्छा दूध इस मिल्किंग में चुवाई करवाएगी भैंस। बाकी अभी की मिल्किंग जो हो रही है और सुबह की मिल्किंग में भी आप पशुपालक भाई वीडियो को देखें, और कोई भी वीडियो में आपको कहीं भी ये लगे कि यहाँ ये चीज़ आपको कमेंट करने की जगह हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप अच्छे बुरे का कमेंट कर सकते हो, बाकी ये नहीं छोड़ेंगे कि पानी डाल दिया, काटा है उसमें फ़र्क कर दिया, बाल्टी दीवार के नज़दीक से लेके निकले उसमें 2 लीटर पानी डाल दिया। जितना आज नहीं, जब भी आप भाइयों को दिखाएंगे बिल्कुल साफ़ सुथरा दूध दिखाएंगे। इस मिल्किंग के बाद भैंस जब खाली होने के बाद अगले टाइम की मिल्किंग करवाएगी, उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन फीड बना रहा है, कौन बेच रहा है और कैसी फीडिंग में दूध होता है। हर भाई हर तरह अपना पब्लिसिटी करके कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। मैं इस भैंस को जो फीडिंग दे रहा हूँ पशुपालकों को बताऊँगा, मैंने एक भी चीज़ जो इसने फीडिंग में ली है वो बाहर से नहीं खरीदी है, अपने घर से, अपने जो, क्योंकि एक किसान परिवार से हैं और यहाँ पे अपने खुद फीड तैयार करके अपनी भैंस को दी है। इससे पिछली को भी वैसे ही दी थी और बताएं भी गए कि किस तरीके से हमने इनको फीड दी, ताकि जो हमसे जो किसान भाई ख़रीदने वाले हैं उनके घर जाके अच्छा दूध निकाले। वैसे बीमार जैसे भैंस होती है उसके बावजूद में एक फ़र्क दिखाई पड़ता है। इस बाल्टी को इतना भरने में भैंस लगभग 11 किलो 600 ग्राम, 11 किलो 890 ग्राम ऐसे दूध तोला है, लेकिन भैंस ने वेट घटाया है। दूध की फुलावट उतनी है लेकिन वेट कम किया है, क्योंकि दोबारा रिकवर होने में लगभग, एक बार डाउन आने में लगता है 1 दिन, और जब कवर करना है उसमें कम से कम मान के चलिए आप, कम से कम 10 दिन पशु को चाहिए जब वापस वहाँ पे जाएगा। दूसरा, गर्मी का टाइम आ गया है जी, 20+ जब दूध निकलता है, मालिक को भी पता है, भैंस को भी पता है, और देखने वाले भाई भी जिनको अनुभव है सभी को पता है। तो एक बार आपको करीब से दिखाएंगे, बिल्कुल खाली आप इस भैंस को देख पा रहे हैं जी, किसी तरह का कोई वो नहीं कि दूध छोड़ दिया या सुबह दिखाने के चक्कर में, बिल्कुल क्लियर खाली है। किसी भाई को कोई संदेह हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है। और आप देखें दूध है वो आपको अब का भी तोल के दिखा रहे हैं, नहीं तो मन ये है कि तोले नहीं, लेकिन फिर भी अब दिया है वो भी तोलेंगे, क्योंकि अब थोड़ा 15 मिनट जो सुबह निकला था उससे 15-20 मिनट पहले निकाला है दूध, क्योंकि एक टाइमिंग मैच करनी पड़ती है कि इस टाइम
दूध सुबह निकलना है तो उसी टाइम शाम को निकालें। तो इसलिए जो टाइमिंग थी उससे थोड़ा पहले निकाल रहे हैं ताकि दोनों टाइम हम उस टाइम पे आपको दिखाने में सक्षम हो जाएं। तो सामने आप काटा, बाल्टी और बाट देख पा रहे हैं, जो हम इसलिए लेके आते हैं कि हमारे काटे में किसी तरह का कोई धोखाधड़ी या फ़र्क नहीं है और आपकी संतुष्टि हम कर सकें। क्योंकि ये काटे 1 किलो का बाट रख के दिखाया है, इन काटे हैं, इनमें आप मानिए कि रिमोट से दूर से है ना किलो पे 300 ग्राम 400 ग्राम सेट हो जाते हैं। 2 किलो का बाट है वो घिसा हुआ है, 1 किलो 960 ग्राम का बैठता है और दोनों 1 किलो साथ रखते हैं। तो फिर आप देख सकते हैं जो काटे की आपको संतुष्टि करवाई और अभी 990 ग्राम बाल्टी का वेट है वो काट दिया गया है 0-0 करके। अभी इसमें जो दूध अपनी भैंस ने खाली होते टाइम दिखाया है, टाइम से थोड़ा पहले, वो हम इसमें डाल रहे हैं और जो भी सुबह देगी आपके समक्ष होगा। आप वीडियो में सुबह मैं कहूँगा ज़रूर देखें ताकि जो मेहनत हम कर रहे हैं उसको हम ये दिखा सके कि किसान भाइयों को कि 20 किलो की भैंसें, ये बोलते हैं होती नहीं, मैं बोलता हूँ हर भैंस 20 किलो की है। अगर आप अच्छी तरह सामते हो तो हर भैंस 20 किलो दूध की है। बस उसका पता लग जाए कि वो किस फीड को मान रही है, बस उसी फीड से दूध निकलता है। तो खाली होते टाइम आप भाइयों के सामने है, दूध हुआ है जी 9 किलो 800 ग्राम दूध हुआ है जी। खाली होते टाइम 9 किलो 800 ग्राम, क्योंकि शुरुआत में कटड़ी को भी लगाया था, कुछ दूध कटड़ी ने भी पिया होगा और 1 किलो का बाट रखा। 10 किलो 800 ग्राम हमने जो हमारा काटा है वो सत्यापित करवाया है आप भाइयों के बीच। और आपको मैं कहूँगा सुबह फिर से आप पशुपालक भाई हैं वो वीडियो में जुड़ें और किसी भाई को कोई संदेह हो तो कमेंट कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर भी है, लास्ट में भी आपको गूगल टाइम दिखाया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। लास्ट में भी बिल्कुल एग्जिट जिस टाइम खाली हुई है वो दिखाया है। सभी भाई जो इस वीडियो में जुड़े हैं हम सभी के आभारी हैं, अपना कीमती टाइम दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं सुबह की मिल्किंग लेके, तब तक के लिए सभी पशुपालकों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।